जयति परम ज्योति समं समस्तेरनन्तपर्याय दर्पण तलविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोहे सव्यसाहोरम्। पंच परमेष्ठी भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 1008 देवादेव वास पूज्य भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के बोलो प्रभुजी विशुद्ध सागर जी महाराज की, बोलो छोटे कंप सागर जी महाराज की, बोलो मुनि संत की। मनुष्य यहाँ पर चर्चा चल रही थी अंतरंग तपों के बारे में कि जो अंतरंग तप है वह अंतरंग में विद्यमान होते हैं और जब अंतरंग में विद्यमान होते हैं तो बाहर में फूट फूट करके आते हैं। ना आए ऐसा हो नहीं सकता। अंदर में विद्यमान रहेंगे तो बाहर में अपने आप फूट फूट के आएंगे और अंदर में नहीं रहेंगे और बाहर से तुम लगाओगे कार्यकारी होने वाले नहीं है। इसलिए हे जीव यह भैयावृत्ति तप, भैयावृत्ति को थोड़ा कम कर दो थोड़ा सा। भैयावृत्ति को आचार्य भगवान ने तप में रखा है। ठीक है, बस छोड़ दो, आ जाओ। भैयावृत्ति जो है वह अंतरंग तप है, अंदर की परिणति है। और जिसको तप तपना हो उसके अंदर में यह गुण नियम से होना चाहिए, क्योंकि भैयावृत्ति वही कर सकता है जिसकी कषाय कम हो। दूसरे के सामने वही झुक सकता है जिसकी कषाय कम हो। जो बेचारा अहंकार में भर के भगवान की वंदना करने के लिए आएगा वह जोर से ऐसे हाथ जोड़ेगा जैसे वो नेतागिरी में वोट मांग रहा हो। होते ना बहुत सारे लोग ऐसे दूर से ऐसे हाथ जोड़ते हैं जैसे वंदना करने नहीं आए, काहे के लिए आए, वोट मांगने के लिए आए। और बहुत सारे होंगे। आजकल तो देखो ऐसी ऐसी प्रथाएं चल गई। वो बेचारे पढ़े लिखे लोग आते ना तो महाराज के भी क्या करते ना, घुटने छूते, पैर नहीं छूते, क्या करते हैं, घुटने छूते हैं। तो हे जीव तू घुटने छू रहा है और घुटने छूने को तुम्हें पता ही नहीं कि वंदना क्या होती है। और अंतरंग में उसके अंदर में नरमी का भाव नहीं है, उसकी कषाय जो है त्रिप है और त्रिप कषाय के वशीभूत होकर के ऐसा काम चल रहा है। लेकिन जिसके अंदर में भैयावृत्ति का गुण है, यदि सुनील भाई कोठारी यह गुण अंदर में है, सारे कर्म अपने आप नष्ट हो जाएंगे। यह गुण अंदर में विद्यमान है। मनसुखलाल जी कल हरिवंश पुराण पढ़ रहे थे और हरिवंश पुराण में क्या निकला, उस ब्राह्मण ने क्या किया, उस ब्राह्मण ने क्या किया। अजित भाई देखो, एक ब्राह्मण को भगवान के पूजा वंदना के लिए सेठ ने लगा दिया और सेठ जो था वह बिजी रहता था, तो उस ब्राह्मण को भगवान की पूजा वंदना के लिए नियुक्त कर दिया और वहाँ से उसको पैसे भेजता रहता है।
कोई त्योहार आ गया, कोई पर्व आ गया, तो इतने पैसे ले लो और बड़े धूमधाम से तुम जो है ना इस पर्व को मनाना, पर्व को धारण करना। लेकिन बेचारा ब्राह्मण जो था, श्रीपाल जी, संसार में भ्रष्ट पने का सबसे बड़ा कोई कारण है, क्या है? पैसा। जब पैसा आता है नियत अपने आप बदल जाती है। जैसे ही पैसा आता है मेरी सारी ईमानदारी, सारी वफादारी, सारा ईमान, सारा धर्म, सारा एक तरफी धरा रह जाता है और पैसा उन सब के ऊपर भारी पड़ जाता है। तो ऐसा पैसा जो है ना, मनसुख लाल जी, जब तक दुकान नहीं थी तब तक क्या करते थे? भगवान का अभिषेक करते थे। महाराज, मेरी नौकरी नहीं लगी थी, मैं भगवान के रोज अभिषेक करने आता था, दर्शन करने आता था, पूजन करता था, लेकिन अब मेरी नौकरी लग गई। अब समय नहीं है। ठीक है, जब तक नहीं लगी थी सुमति लाल जी, दुकान नहीं चल रही थी, तो भगवान के दर्शन करने के लिए समय था, अभिषेक करने का समय था। लेकिन दुकान चलने लगी ना, अब समय नहीं है। श्रीपाल भाई, ऐसे होता कि नहीं? अब मुझे समय नहीं है, यानी तुम्हारी नियत कहाँ खराब हुई? इसका मतलब है कि जो धर्म है वह छोटा है और पैसा जो है वो बड़ा है। तो पैसे के ऊपर तुम्हारी दृष्टि महत्वपूर्ण है, लेकिन धर्म के ऊपर, भगवान के ऊपर मेरी दृष्टि कमजोर है। और जहाँ जहाँ पैसा आता है, श्रीपाल भाई बगेरिया बताओ, जहाँ जहाँ पैसे की बात आती है, जहाँ जहाँ पैसा आता है, वहाँ मेरा धर्म छोटा पड़ जाता है और मेरा धर्म हीन हो जाता है। तो उस ब्राह्मण को भी जैसे ही सेठ पैसा भेजता कि तुम एक काम करो, अब 10 लक्षण पर्व आ गए, तो भगवान का उत्साह मनाओ, खूब धूमधाम से 10 लक्षण मनाओ। और सेठ ने पैसा भेज दिया, लेकिन उस ब्राह्मण की बेचारे की नीयत खराब हो गई और उस पैसे से उसने क्या किया? भोग भोगने प्रारंभ कर दिए। खा लिया पैसा। किसका? किसका? निमेश भाई, किसका? देखो निमेश भाई, तुम ऐसा नियम ले लो, आज ले लोगे छोटा सा। देखो बड़े नियम तो हम देते ही नहीं, हम तो कैसे देते हैं? छोटे छोटे देते हैं। इतना सा नियम ले लो कि महाराज, मैं कभी भी दान के पैसे नहीं खाऊंगा। बोलो ना, खड़े होके बोलो, सब घाटर वालों को पता चले। ठीक है, अब दान के पैसे देखो, तुमने यदि दान बोला, जीव समझो मेरी बात, दान के पैसे जो मैंने बोल दिए हैं वो भी मैं दूंगा। और कदाचित मैं समाज की कमेटी में बैठ गया तो 1 रुपये मेरा घर का लग जाए, लेकिन मंदिर का 1 रुपये मेरे घर में ना लग जाए। यदि 1 रुपये तूने खा लिया, 1 रुपये तूने खा लिया, तो अभी उसकी देखना क्या दुर्गति होने वाली है। और 1 चावल का दाना यदि कोई खाता है, देखो अजित भाई, हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि नीयत खराब हो जाती है। जब पैसा आता है ना, बड़े बड़े लोग हमने देखे, जब पैसा आता है तो बेचारों की नीयत खराब हो जाती है। वो समाज के अध्यक्ष बनते हैं और मंदिर का 1 करोड़ का फंड था, अब उस 1 करोड़ के फंड में बेचारा अपनी दुकान चलाता है।
और 1 करोड़ जो है ना, 10 साल बाद भी पूछोगे तो कितना है? 1 करोड़ 10 साल पहले मंदिर का था और 10 साल से अध्यक्ष बना था, और 10 साल बाद भी पूछा, बोले मंदिर के हम 1 रुपए नहीं खाएंगे, एक नहीं खाएंगे। 1 करोड़ 10 साल बाद भी दे रहा है तो कितने दे रहा है? 1 करोड़ दे रहा है, तो 10 साल का ब्याज कहाँ गया? श्रीपाल भाई जी बताओ, 10 साल का ब्याज कहाँ गया? महाराज खा गए। यदि 1 करोड़ बैंक में भी जमा करता तो 10 साल में 2 हो जाते। सुनील भाई होते कि नहीं? 1 के 2 हो जाते, लेकिन उसने 1 के 4 कर लिए और 3 तो स्वयं खा लिए, और मंदिर में जो है ना 1 के 1 दे रहा है। यह निर्माल्य का दोष है। हे जीव, निर्माल्य का दोष है। और निर्माल्य का चावल का 1 दाना खाने वाला 60,000 वर्षों तक विष्ठा में कीड़ा बनता है। कितने वर्षों तक? 1 निर्माल्य का चावल का दाना खा लिया। चावल के लिए मंदिर की बोरी आई थी, और उस बोरी में से 1 दाना अरविंद भाई उकावत नीचे गिर गया, और वो उठा करके मुंह में डाल लिया, तो 1 दाना के फलस्वरूप 60,000 वर्षों में 60,000 वर्षों तक विष्ठा में कीड़ा बनना पड़ता है। अब कितने दाने मैंने खा लिए? हे जीव, कभी कभी देखो, जो नहीं बने वो तो ठीक है, दूर है, लेकिन जो पदों पे बैठे हो, हे जीव, उस मंदिर के पैसे से ऐसे दूर रहना, ऐसे दूर रहना जैसे कालिया नाग को देख करके दूर होते। श्रीपाल भाई, वो कालिया नाग डसेगा तो एक ही भाव का नाश होगा, लेकिन ये निर्माल्य का तूने भोग कर लिया तो भाव भाव में तेरी दुर्गति होगी। वह रुद्रदत्त जो था वह आदिनाथ के समय में था। उसने कब खाए वो पैसे? आदिनाथ भगवान के समय में उसने वह मंदिर के निर्माल्य पैसे खाए, और फिर वह खा करके 33 सागर की नरक की आयु का बंद करके रोरव नामक नरक में चला गया, और 33 सागर तक दुख भोगे। खाते समय सुरेश पंडित जी, खाते समय मीठा लगता है, लेकिन जब उदय में आता है तब श्रीपाल वगैरिया किसी के यहाँ जीवन था, और श्रीपाल वगैरिया गया तो वहाँ पर गुलाब जामुन का कटोरा रखा था। अब बेचारे ने पूरा का पूरा उठा के गप कर गया, पूरा कटोरा भर के। हे जीव, मीठा लग रहा था ना, अच्छा लग रहा था। सारे गुलाब जामुन 2 किलो 5 किलो जो थे ना, वो पूरे गप कर गया, मीठे लग रहे थे। हे जीव, खाते समय अच्छे लग रहे थे, अब कल जब लोटा लेके बैठेगा, कल जब देखो, पत्ते पचने वाले तो है नहीं है, क्योंकि लिमिट में ही पचेंगे। ऐसे है जीव, वह इतना मंदिर का द्रव्य जो है किसी को पचने वाला नहीं है, लेकिन जब सामने दिख जाए तो लोभ ऐसा आ जाता है। अभी हमने देखो एक जगह घटना देख करके आए, बहुत सारा कार्यक्रम हुआ था, तो वहाँ पे लोग बता रहे थे, बोले महाराज जब मंदिर का कार्यक्रम हुआ तो ये आदमी बन गया। पदम भाई, क्यों बन गया? बोले महाराज टेंट वाला आया था 2 करोड़ का, और जे लाया था, इसने मंदिर से तो 2 करोड़ लिए थे, लेकिन टेंट वाले को 1 दिए थे।
मंदिर मंदिर से तो 2 लिए थे और इसने उसको 1 दिए थे। 1 करोड़ जो था इसका कमीशन था। तो उसने सब जगह कमीशन लिया और सब जगह कमीशन लेकर के वह आदमी बन गया। अभी तो बन गया संदीप गांधी, लेकिन जब बन जाएगा तब। अभी तो बन गया, लेकिन कल के दिन उसको जब बन जाना पड़ेगा, जब उसका निकलेगा तो ऐसे देखो। अरविंद भाई, तुम भी समाज के सुधार कमेटी के अध्यक्ष, तुम्हारे पास भी कुछ रहते कि नहीं रहते? कुछ नहीं रहता। हे जीव, उससे ऐसे डरना, ऐसे डरना, ऐसे डरना जैसे कोई कालिया नाग से डरता है। तो उस मंदिर के द्रव्य से ऐसे दूर रहना। अब उस बेचारे ने खा तो लिया, लेकिन 33 सागर की नरक की आयु उसको भोगनी पड़ी। और नरक की आयु भोगने के बाद भी वह कर्म कट गया हो। महाराज, थोड़ा सा तो भोगा था, भले थोड़ा भोगा था, लेकिन 33 सागर तक 7वीं नरक की आयु का भोग करने के बाद भी अभी वह उसका फल कटा नहीं है। और फिर आकर के उसने नाना योनियों में भटकन करी। और कब कहाँ जाके मनसुख लाल जी, कौन से तीर्थंकर के काल में? बोलो ना। मुनि सुव्रत नाथ का जब काल आया, तब तक तो बेचारा कुयोनियों में भटकता रहा, लेकिन मुनि सुव्रत काल के कितना काल निकल गया? कोड़ा कोड़ी सागर। इतने काल तक रविंद्र, क्या नाम तुम्हारा, अजित भाई, वो कुयोनियों में भटकता रहा। और इस मुनि शोभित के काल में उसने थोड़ा सा पुण्य संचित किया, और पुण्य संचित करके अब वह मनुष्य बना। लेकिन स्थिति देखो। हे जी, हाँ बोलो। जो पंडित और ब्रह्मचारी लोग आजकल गुरु के नाम से पैसा लेते हैं, उनकी गति में सुधार होगा या वही गति होगी जो? देखो अजित भाई, जैन आगम में किसी के साथ भेदभाव नहीं है, ठीक है? संसार में कहीं भी भेदभाव हो, कहीं भी मुंह दिखाई हो, कहीं भी कुछ भी हो, लेकिन आगम कहता है, कर्म कहता है, मेरी किसी के साथ रिश्तेदारी नहीं है। तुम चाहे महाराज हो, चाहे पंडित हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, यदि कर्म करोगे तो दंड मिलेगा। कर्म करोगे दंड मिलेगा। तुम तो उनको छोड़ सकते हो, लेकिन कर्म किसी को छोड़ने वाला नहीं है। और जो धर्म के नाम पे बेचारा ऊट पटांग खाएगा, अजित भाई, भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। देखो वास्तविकता में पंडित की परिभाषा क्या है कि पंडित जो है, आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी स्वयं किसमें, उन्होंने जिनसेन प्रतिष्ठा पाठ नाम का एक ग्रंथ है, तो उसमें पंडित के लिए लिखा है कि पंडित समाज के काम करे तो फ्री करे। अब वो घर कहाँ से चलाए? तो घर चलाने के लिए दूसरा व्यापार करे। सेठ जी साहब, घर चलाने के लिए दूसरा व्यापार करे, और मंदिर के काम जो कर रहा है वह फ्री करे। और कदाचित उसके पास नहीं है व्यवस्था, नहीं है दूसरा काम, तो समाज उसको खुशी खुशी जो दे दे। श्रीपाल जी, समाज उसको खुशी खुशी जो दे दे, तो उस खुशी से लेकर के अपना काम चलाए, और दूसरे का गला पकड़ के लोगे तो घोर पाप का बंध होगा। और घोर पाप का बंध जो है वो नरक में जाकर के भी पूर्ण होने वाला नहीं है। इसलिए उसका, किसका क्या चल रहा था? रुद्रदत्त नाम का ब्राह्मण था। उसने आदिनाथ भगवान के समय में धर्म का पैसा खाया तो नरक चला गया। फिर नरक से निकल करके अनेक कुयोनियों में भटकता हुआ
जब मुनि शोभित नाथ का काल आया तब जाकर के फिर वह मनुष्य बना, लेकिन कर्म ने उसको अभी भी नहीं छोड़ा। माता बोलते ना, जैसे ही गर्भ में आया पल्लू भाई, जैसे ही गर्भ में आया पिताजी, पिता का मुंह नहीं देखा। गर्भ धारण, माँ ने गर्भ धारण किया और पिता का स्वर्गवास हो गया। जैसे ही माँ के गर्भ से निकला, माँ का स्वर्गवास हो गया। जो बेचारा पापी की सहायता करेगा उसको भी पाप का ही बंध होगा। उस माँ ने उसको गर्भ में धारण किया था और यह पापी था। जैसे ही वो बाहर निकला गर्भ से, माँ चली गई और माँ जाने के बाद वह मौसी ने उसका पालन किया। थोड़े समय बाद जहाँ जहाँ जाता है बंटाधार ही हो जाता है। होता कि नहीं? ऐसे बहुत सारे लोग आज भी मिलेंगे, जहाँ जहाँ जाते हैं, जिस में व्यापार में काम करते हैं, जिस व्यापार में हाथ डालते हैं, उस व्यापार का सत्यानाश हो जाता है। हे जीव, पूर्व भव में कहीं ना कहीं तू निर्माल्य का खा के आया था। पूर्व भव में तूने भगवान के दान का पैसा भोगा था और उस दान के पैसे भोग की स्थिति ऐसी है कि इस भव में तू जहाँ भी हाथ डालता है वहाँ सोना भी लोहा बन जाता है। मौसी ने पाला, मौसी भी चली गई। मामा के यहाँ कुछ दिन पला, लेकिन बेचारा मामा के यहाँ पला और मामा की बेटी से शादी करना चाहता था। लेकिन जैसे उसने शादी की चर्चा करी तो उनने वहाँ से भी घर से बाहर निकाल दिया और भागा वहाँ से। और भाग करके अब उसके पुण्य का उदय। धर्म क्षेत्र में तूने पाप किया है तो धर्म क्षेत्र में आकर के ही निमेश पंडित जी उसका निराकरण होगा। अन्य क्षेत्र में जाकर के निराकरण होने वाला नहीं है। अब देवी को तो मार करके पीट करके आया और भगवान से बोल रहा है, हे भगवान क्षमा कर दो। ऐसा होता कि नहीं होता? मुकेश गांधी देवी से लड़के आया, ग्राहक को ठग के आया और भगवान के सामने हाथ जोड़ के बोल रहा है, हे भगवान क्षमा कर दो। तो भगवान कैसे क्षमा कर दें? भगवान क्षमा करने वाले नहीं है, क्योंकि जिससे तूने गलती की है उससे जाकर के क्षमा मांग। तो भगवान क्षमा करने वाले होते कौन है? अनिल भाई धीरे भाई, तारा समझ में नहीं आ रहा। महाराज, हम तो दिन भर दुकान पे लोगों को ठगते हैं और शाम को आके प्रतिक्रमण कर लेते हैं। ऐसे है कि नहीं है? दिन भर दुकान में बैठेंगे और खूब ठगेंगे, खूब झूठ बोलेंगे, खूब चोरी करेंगे और शाम को आकर के मंदिर में क्या करेंगे? प्रतिक्रमण कर लेंगे। तो सारे पाप धुल जाएंगे। तो जी तो वो जैन धर्म की परंपरा नहीं है कि जीवन भर पाप करो और सराबाद में गंगा। श्रीपाल जी, सारे जीवन पाप कर और एक बार क्या कर, गंगा स्नान करके आ जा, सारे पाप धुल जाएंगे। तो ऐसे गंगा जाने के लिए पैसा लगेंगे तो हम मंदिर में आके प्रतिक्रमण कर लेंगे। प्रतिक्रमण के लिए भी अंदर के भाव चाहिए। प्रतिक्रमण के लिए भी अंदर में वह प्रतीति चाहिए। प्रतिक्रमण के लिए भी जब तू पाप कर रहा था
प्रतिक्रमण भी उसका ही होता है जो रो रो करके पाप करता है, जो हंस हंस के पाप करता है उसका प्रतिक्रमण नहीं होता है। अब बेचारा धर्म क्षेत्र में उसने पाप किया था, पैसा खाया था, अब जाकर के वो चला गया कहाँ? पर्वत के ऊपर। अब क्या कर रहा है पंडित जी, मनसुख लाल जी, क्या करेगा? अब मेरा कोई उपाय नहीं, मेरा कोई सहारा नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, सब ने मेरा साथ छोड़ दिया है। अब मैं क्या करूँगा? अब मेरे पास एक ही उपाय बचा है। कौन सा? अब माताओं को तो खूब अनुभव रहता है, होता कि नहीं होता? कुछ हो जाए घर में तो फिर क्या होता है? मुकेश भाई बोलो, कुछ घर में हो जाए तो क्या है? माताओं का हथियार क्या है बताओ? हम आज यही हथियार है, रोने बैठ जाओ, रोने बैठ जाओ तो अपने आप काम हो जाएगा। इसलिए हे माताओं, जे काम छोड़ दो, रोना धोना। जो रोता है अरविंद भाई, जो रोता है, हम अपमान से नहीं बोल रहे, जो रोता है, रो करके काम करवाता है, वह भविष्य में नियम से स्त्री ही बनता है। श्रीपाल भाई, जो रोता है, रो रो करके काम करवाता है, दुकान में बैठ गया और दुकान में फिर रोने बैठ गया, ग्राहक आया 50 की चीज़ 40 में मांग रहा था और बेचारा महिलाओं जैसे गिड़गिड़ाने लगा, नहीं नहीं 60 में आई है, रोने बैठ गया। हे जीव, महिला बनने की तैयारी चल रही है, क्योंकि देखो जो बनना है तो तैयारी तो पहले करनी पड़ेगी ना, बिना तैयारी के तो काम होता नहीं है। इसलिए इन महिलाओं के काम को छोड़ दे और पुरुष बन जा, कैसी भी परिस्थिति आ जाए। माताओं, तुम लोग जैन हो कि अजैन हो? जोर से बोलो ना, पक्का जैन सिद्धांत पर विश्वास है कि नहीं? हे जीव, विनोद भाई, जो कर्म किए हैं वो भोगोगे कि दूसरा भोगेगा? इस भाव में भोगोगे कि अगले भाव में भोगोगे? अरविंद भाई, जो तूने कर्म किए हैं वह नियम से भोगने पड़ेंगे। अच्छे किए हैं तो अच्छे भोगेगा और बुरे किए हैं तो बुरे भोगेगा। अब कर्म मेरा बुरा उदय में आ गया, चारों तरफ से मेरा रास्ता बंद हो गया। अब बेचारा आदमी जोड़ता है कि चलो फांसी लगा लो। अब मेरा कोई पदम भाई, अब मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, सबने साथ छोड़ दिया। अब चलो क्या करो? अब फांसी लगा लो। तो हे जीव, फांसी लगाने से काम हो जाएगा क्या? श्रीपाल जी की कबर, फांसी लगाने से काम हो जाएगा क्या? और वह कर्म चुक जाएगा क्या? और यदि तूने ऐसी स्थिति में फांसी लगाई है तो नियम से आत्महत्या करने वाला तो नरक में ही जाता है। हमारी बात तो दूर की बात, राजा शरणिक ने क्या किया था? बोलो ना, आत्महत्या की थी। राजा शरणिक कौन था? भविष्य का तीर्थंकर, छायक सम्यक दृष्टि जीव, जिसने तीर्थंकर पादमूल में, महावीर के पादमूल में 60,000 प्रश्न किए और उन प्रश्नों के बाद यह जिनवाणी खिरी, जिनवाणी की रचना हुई और छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया और तीर्थंकर प्रकृति का वंद किया। लेकिन उसने आत्महत्या करी तो उसको भी नरक जाना पड़ा। तो हम क्या होगा? मनसुख लाल जी, आत्महत्या
किसी भी समस्या का निराकरण नहीं है, समस्याओं को आमंत्रण है। जो जो आत्महत्या करता है, इसलिए एक काम करना निमेश पंडित जी, तुम नहीं करना है ऐसा। त्याग है कि नहीं? कौन कौन आत्महत्या करेगा जी बताओ? नहीं, कोई तो होगा एक आध आदमी। कभी व्यापार में घाटा लग जाए, व्यापार में घाटा लग जाए, कर्जा हो जाए, माताओं की कोई सुने नहीं, तो फिर क्या उपाय है? लाओ रस्सी झूल जाओ। श्रीपाल जी ऐसे ही है कि नहीं? हे जीव, आत्महत्या किसी भी समस्या का निराकरण नहीं है, जबकि समस्याओं को आमंत्रण है। इसलिए प्रत्येक आदमी को, सुमती लाल जी तुम तो नियम ले लो, कैसी परिस्थिति आ जाए, कैसी परिस्थिति घर में खाने को भी नहीं हो, 1000 आदमी मुझे मारने के लिए खड़े हों, तो मैं उनकी लाठियों से मरने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन स्वयं अपने आप आत्महत्या। हे जी, वह परिस्थिति आई क्यों बताओ? ऐसी परिस्थिति आई क्यों? क्योंकि मेरे अंतरंग में पाप कर्म का उदय था, इसलिए ऐसी परिस्थिति बनी और मैंने आत्महत्या कर ली। तो क्या वह कर्म का निराकरण हो जाएगा? हे जी, वह कर्म और बढ़ जाएगा। इसलिए कैसी परिस्थिति बन जाए, कैसी परिस्थिति बन जाए, लेकिन मैं आत्महत्या नहीं करूँगा, उस कर्म का सामना करूँगा खड़े होकर के। तो वह जो बालक था ना, वह कहाँ चला गया? आत्महत्या करने के लिए पर्वत के ऊपर खड़ा हो गया। और जैसे ही खड़ा हुआ, अब मुनिराज वहाँ बैठे थे, क्योंकि चतुर्थ काल था ना, तो भवन में नहीं थे। कहाँ थे? श्रीपाल जी कहाँ थे? पहाड़ की चोटी पर मुनिराज बैठे थे और उन्होंने उसके आशय को जान लिया, क्योंकि अवधि ज्ञानी थे। उस बालक को बचा लिया कि हे जीव, तू आत्महत्या करने कहाँ जा रहा है? तू तो भव्य है और भविष्य का भगवान है। हे जीव, श्रीपाल भाई, तू भविष्य का भगवान है, क्यों कौवे भगा रहा है? क्यों कौवे भगाने में जीवन नाश कर रहा है? तू भविष्य का भगवान है, होने वाला अरहंत है, तुझे अरहंत बनना है। जी कौवे भगाना छोड़ दे, अरहंत की राह पे चल जा। उस भव्य को जैसे ही समझाया, देखो जो निकट भव्य होता है, गांधी जी, बदामी लाल जी, जो निकट भव्य होता है वो इशारे को भी समझ जाता है, और जो बेचारा अभव्य हो, दूरानुदूर भव्य हो, उसको बेचारे को डंडा लेकर भी समझाओगे तो समझने वाला नहीं है। वह बालक जो था निकट भव्य था। मुनिराज ने एक बार समझाया, हे जीव, तू निकट भव्य है और ये आत्महत्या का घोर पाप अपने सिर पे मत लाद। भले तुझे परेशानी है, कर्म किए हैं, तुझे परेशानी है, तुझे दुख है, यह तेरे पूर्व भाव में किए हुए कर्म का उदय है, और इसको तू सहनशीलता से और इसका तू निर्णय कर, और तुझे तपस्या करनी पड़ेगी, और तप के द्वारा यह तेरा सारा पाप जो है नाश को प्राप्त हो जाएगा। उस भव्य ने मुनिराज की बात स्वीकार कर ली और उसने मरण का विचार नाश करके और उन मुनिराज के साथ रहने लगा। थोड़े दिन बाद देखो, अब जैसी संगति करोगे श्रीपाल भाई, देवी की संगति करोगे तो घर चलाने के भाव आएंगे,
और मुनिराज की संगति करोगे तो कर्म क्षय करने के भाव आएंगे। तो थोड़े दिन उसने मुनिराज के साथ में रहा और साथ में रहकर सुनील भाई कोठारी साथ में रह करके उसके भाव बन गए। यह जो पूर्व में मैंने कर्म किए थे इनको मुझे नाश करना चाहिए। और नाश करने का उपाय क्या है कि अब मुझे चारित्र धारण करना चाहिए। मनसुखलाल जी, दर्शन ज्ञान से भी कर्म नाश होते हैं, लेकिन दर्शन ज्ञान से जो कर्म नाश होते हैं उनकी संख्या कम होती है, लेकिन चारित्र धारण करने के बाद जो कर्म नाश होते हैं वह जंगल के जंगल एक साथ समूह नष्ट को प्राप्त होता है। तो उसके भाव बन गए कि हे महाराज, मैं श्रद्धा करके कब तक कर्मों का नाश करूं, और ऐसे थोड़े थोड़े करूंगा तो तीव्र काल लगेगा, मुझे तो बहुत सारे कर्मों का नाश करना है, इसलिए आप मुझे जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करें। मुनि बन गए। कौन कौन कौन? जो मरने के लिए आया था, पहाड़ की चोटी पर खड़ा था और कूदने को तैयार था, वह मुनि बन गया। अब इस काल में कोई बन जाए तो अजित लालावत बोलेंगे, अरे वही तो है, वो मरने को गया था। हे जीव, हमें वही परिस्थिति दिखती है, हमें वही स्थिति दिखती है। भले वो मरने को गया था, क्योंकि वो मरने को नहीं गया था, उसके खोटे कर्म उदय में थे और उसने जो किया था वह अशुभ भाव के उदय में किया था। अशुभ भाव के उदय में ऐसे भाव बने थे, लेकिन अब जो है मुनिराज बन गए। और मुनिराज बन के श्रीपाल भाई वही उग्र उग्र तप किया, पर्वत की चोटियों पर खड़े होकर के उग्र उग्र तप किया, और तप करके उन्होंने अपने जो पूर्व भाव में कर्म बांधे थे सारे नाश कर दिए। और वह नाश करने के बाद उनके अंतरंग में भैया वृत्ति तप कूट कूट के भर गया। कोई ना कोई एक एक विशेषता प्रत्येक व्यक्ति में होती है। हितेश भाई, हित 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 भाई, अब हित से हमने बोला कि प्रवचन करो, वो बेचारा करता नहीं है। हित भाई, विशेषताएं अपनी निखारनी चाहिए, अपनी विशेषताओं को निखारनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति में एक एक विशेषता। कोई आहार दे करके अपनी सेवा करता है, कोई भैया वृत्ति करके अपनी सेवा करता है, कोई विहार में चल के अपनी सेवा करता है, कोई भगवान की पूजा करके सेवा करता है। किसी ना किसी व्यक्ति की एक एक विषय में विशेष रुचि होती है। तो यह जो बालक मरण के लिए गया था, वह मुनि बनने के बाद उसकी भावना जगी कि अब मैं सारे मुनियों की सेवा करूँगा, भैया वृत्ति तब करूँगा। काय क्लेश मैंने कर लिया, अनशन भी कर लिए, अब इन अंतरंग तपों को तपूंगा। तो उसकी सारे संसार में प्रसिद्धि हो गई कि नंदी सेन मुनिराज जो है, इनके जैसा श्लोक में कोई भी भैया वृत्ति करने वाला। मुकेश गांधी, पैसा तो खूब कमा लिया, कमाया कि नहीं? हाँ ना तो बोलो। हाँ देखो, मुकेश बोला महाराज क्या है, कुछ नहीं, अभी तो हमारे पास है ही नहीं। हे जीव, खाने के लिए है कि नहीं? कितने दिन तक खाएगा? जिंदगी भर का है। तो जब जिंदगी भर का कमा लिया तो बेटे की टेंशन छोड़,
एक अंग में कम से कम प्रसिद्ध हो जा, और एक एक काम में देखो अजित भाई, ऐसे ऐसे तुम अपने घाटोल में ऐसी सुविधा करो कि कम से कम 10-10 लोग ऐसे कट्टर बनाओ जो हमेशा सेवा के लिए तैयार रहे। 10 महिलाएं ऐसी हों जो हमेशा चौका लगाने के लिए तैयार हों। 10 पुरुष ऐसे हों जो कभी भी बोल दो तो बिहार के लिए तैयार हों। यदि ऐसी स्थिति बन जाए तो वो सबसे बड़ा धर्म का प्रचार है। हे मुकेश भाई, कमाया कि नहीं? वो नंदी सेन मुनिराज, उन्होंने अपने मन में भैयावर्ती नाम का तप जो था वह कूट कूट के भर दिया, कूट कूट के भर दिया। अब वो नहीं देखते कि ये कौन से संघ के मुनिराज, हमारे संघ के हैं कि नहीं। हमारे संघ के होंगे तभी हम भैयावर्ती करेंगे, और नहीं होंगे तो नहीं करेंगे। हे जीव, यह भैयावर्ती तप नहीं है, यह तो राग द्वेष है। यह तप नहीं है। तप होगा तो सुमति लाल जी कोठारी, ये बताओ हमें कि अग्नि जो है ना, अग्नि जो है, अब अग्नि में कौन सी लकड़ी डालोगे कि जलेगी? बोलो, चंदन की डालोगे तो जलेगी, कि सागवान की डालोगे तो जलेगी, कि बबूल की डालोगे कि जलेगी? बोलो, है कोई एक आध तो बच जाएगी ना। हे जीव, तप जो होता है, अग्नि में कोई भी लकड़ी डालो वो सबको जला देगा। तो ऐसे जिसके पास भैयावर्ती तप होगा, वो कोई भी मुनिराज आ जाए, सबकी भैयावर्ती अपने स्वभाव से करेगा, अंदर से भावना से भर के करेगा। उन नंदी सेन मुनिराज ने प्रतिज्ञा कर ली कि कोई भी मुनिराज यदि कष्ट में होंगे, मैं उनकी भैयावर्ती तन मन धन से, अंदर से, भावना से करूंगा। सारे संसार में उनकी ख्याति फैल गई। कहाँ तो वह बालक जो मरने के लिए आया था, और कहाँ वह अब नंदी सेन मुनिराज भैयावर्ती तप में प्रसिद्ध हो गए। और भैयावर्ती तप में प्रसिद्ध होकर के बड़े बड़े देवों ने आकर के उनकी परीक्षा ली, और परीक्षा में भी वह सफल हुए। और वह सफल होने के बाद मनसुख लाल जी, क्या हुआ? क्या हुआ? देखो अजित भाई, लोभ कहीं ना कहीं आ ही जाता है। लोभ कहीं ना कहीं आ ही जाता है, और वह लोभ उनको थोड़ा सा आ गया देख करके, तो जिनसेन स्वामी कहते हैं कि वह नंदी सेन मुनिराज यदि निदान नहीं करते तो तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करते, लेकिन उन्होंने निदान कर लिया। अगले भाव में मेरे पास संपत्ति हो, मैं लक्ष्मीवान बनूं और रूपवान बनूं, तो उन्होंने क्या कामदेव बन गए। लेकिन अजित भाई, घबराना नहीं। जितने भी महापुरुष होते ना, चाहे नारद हो, चाहे रुद्र हो, चाहे तीर्थंकर हो, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे बलदेव हो, चाहे तीर्थंकर के माता पिता हो, ये सारे 2-4 भाव में नियम से मोक्ष जाने वाले ही होते हैं। नारायण कृष्ण या चाहे नारद हो, सभी मोक्षगामी जीव। क्योंकि जिसके पास श्रीपाल भाई, जिसके पास खोटी शक्ति होगी उसी के पास तो अच्छी शक्ति होगी। अब जो बेचारा घर तो चला नहीं पा रहा है, अरविंद भाई उकावत, जो बेचारा घर चला नहीं पा रहा है, घर में खाने को नहीं था, तो चलो बोले मोक्ष मार्ग में चलो, तो घर तो तुम चला नहीं पाए, मोक्ष मार्ग कहाँ से चलाओगे? जिसके पास खोटी शक्ति हो, पदम भाई, अब ऐसा नहीं करना कि देवी डंडा मार के भगा दे तो चलो महाराज की साथ। अब पदम भाई सोच रहा है, बोले हमारी देवी भगाए दो हमें।
हे पदम भाई, देवी के भगने से भगेगा तो मोक्ष मार्ग नहीं चलेगा, स्वयं स्वेच्छा पूर्वक भगेगा। देवी पकड़े और फिर भी हमें, पदम भाई क्या, देवी पकड़े कि पदम घर में रहे और फिर पदम जाए कि हमें नहीं रहना है। अब पदम भाई जब वो दांत पूरे नीचे आ जाए, हलवा मुराने की शक्ति नहीं हो, ठीक है ना, चलने के लिए डंडा चाहिए हो, अब फिर बोले अजित लालावत हम दीक्षा ले रहे। जीव है जीव, हलवा तो मुड़ता नहीं है, हलवा चबाने की शक्ति नहीं है, और अब बोल रहा है कि अब हम दीक्षा ले रहे। तो फिर पदम भाई कोई काम का नहीं है। तो वह नंदी शेण मुनिराज वासुदेव बने, और वासुदेव बन करके वह निकट भाव में मोक्ष जाएंगे। तो ऐसे देखो उन्होंने कर्म कहाँ किया था, आदिनाथ के भाव में। और उन्होंने उनकी दुर्ग सुगति कब हुई, मुनि श्रुवित के समय में, और वो भी सुगति तब हुई जब उन्होंने चारित्र धारण किया। अजित भाई, बिना चारित्र के कर्म तुम्हारे जलने वाले नहीं है। और सुदीप भाई, वह मुनिराज को आहार दान कैसे देंगे, वह मुनिराज को आहार दान कैसे देंगे और सामग्री कैसे लाएंगे। तो भगवती आराधना में लिखा हुआ है कि एक मुनिराज की समाधि चल रही है, उनकी भैयावृत्ति के निमित्त से मुनिराज गांव से भोजन ला सकते हैं। उनकी समाधि चल रही ना, तो एक स्वयं के लिए नहीं ला सकते, लेकिन दूसरे की भैयावृत्ति के निमित्त से ला सकते हैं। स्वयं के लिए देखो मनसुख लाल जी, उस वस्तु का तुम्हारा प्रयोजन क्या है। जो वस्तु भोग की निमित्त होती है वह कर्म बंध की निमित्त होती है। तो वह मुनिराज एक मुनिराज संग में दूसरे मुनिराज के लिए भैयावृत्ति कर सकते कि नहीं। अब माना कि एक मुनिराज बीमार हो गए, अब दूसरे मुनिराज से श्रावक से बोल सकते कि नहीं कि इनको ऐसे ऐसे चलाना तो यह ठीक हो जाए। तो वह उनकी भैयावृत्ति थी और उनके पास रिद्धि थी। नंदीसेन मुनिराज को तप करके रिद्धि प्राप्त हो गई थी। तो उन्होंने जो भैयावृत्ति करी कि पांचाल देश की मूंग की दाल, पश्चिम देश की गायों का घी, पूर्व देश की गायों का दूध, ठीक है ना, तो चारों दिशाओं का सामान लाए। तो वो रिद्धि के बल से लाए, लेकिन लेने गए थे, लेकिन उनकी खाने की इच्छा क्या थी, दूसरे की सेवा करनी थी। वह मुनिराज बीमार थे। तो बीमार मुनिराज के निमित्त से यदि तुम आरंभ सारंभ भी तुम्हें करना पड़ता है तो जिनसेन स्वामी कहते हैं कि वह आरंभ सारंभ बंध का कारण नहीं है, अपितु निर्जरा का ही साधन है। अब कोई श्रावक होगा तो उससे दिला दिया होगा, लेकिन निमित्त तो वही बने ना। उन्होंने अपना मन वचन काय का योग लगाया, लेकिन वह योग स्वयं खाने का नहीं था। क्या था, दूसरे की सेवा मुझे करनी है। अब जैसे मुकेश गांधी है, अब मुनिराज की सेवा करे और सेवा के बाद इसको अंदर में भाव रहे कि अब मेरा सम्मान होना चाहिए, तो वह सेवा भी तेरी कर्म बंध का साधन है। क्योंकि स्वयं की सेवा कर रहा ना, तो इसलिए हे जीव, जब दूसरे की सेवा की जाती है तो पूर्णता निस्वार्थ भाव से। मनसुख लाल जी, यदि स्वार्थ लगा है तो सेवा नाम नहीं आएगा। क्या आएगा, मेवा नाम आएगा।
इसलिए बिना स्वार्थ के एक मुनिराज दूसरे मुनिराज की सेवा करते हैं, उसमें कोई दोष नहीं आता है। उसको अपन बोलते हैं भैयावृत्ति नाम का तप। तो श्रावक भी सेवा करता है, मुनिराज भी सेवा करते हैं, और वो क्या करते हैं, अंदर में तप तपते हैं। और उस भैयावृत्ति नाम के, जैसे तुम्हारे गांव में बहुत सारे हैं, चौके में इतने इतने सारे देखो पटकते हैं, कितना खाए महाराज। अजित भाई देखो, भावना खराब नहीं, सबकी भावना अच्छी है। अब वो बहुत सारी माताएं जाती हैं, कोई काजू लेके जा रहा है, कोई बादाम ला रहा है, कोई पपीता ला रहा है। अब इतना सामान लेके जाते हैं कि यदि चौका वाला कुछ भी नहीं बनाए, कुछ भी नहीं बनाए तो भी महाराज का आहार हो जाए। लेकिन माताओं जी काम बंद मत करना, यह मेरा भैयावृत्ति नाम का तप है। मैं महाराज के पैर तो नहीं दबा सकती, मैं महाराज की सेवा क्या कर सकती हूँ, तो आहार में मैं महाराज की सेवा कर सकती हूँ। तो वह आहार करवाना भी भैयावृत्ति नाम के अंतर्गत ही आता है, और यह भी तप है, ये भी माताओं तप है। जितना तुमने उपास किया और उपास करके कर्मों की निर्जरा करी, उससे कहीं ज़्यादा एक मुनिराज का तुमने आहार करवा दिया, तो उस आहार में तुम्हारी उससे ज़्यादा कर्म की निर्जरा। इसलिए भैयावृत्ति नाम का, विनय नाम का ये सारे तप हैं। इसलिए अनिल भाई तुम भी कभी कर लिया करो। महाराज समय नहीं है जीव, समय तो चला जाएगा और तू कौवे भगाता रहेगा। इसलिए कौवे भगाना बंद कर और थोड़े तप तपना प्रारंभ कर। उन तपों के तपों तपने से क्या होगा, कर्म की निर्जरा होगी, और कौवे भगाने से क्या होगा, कर्म का बंद होगा। इसलिए विनोद भाई अब ये कौवे भगाना बंद कर दे और चारित्र को धारण करके नंदी सेन मुनिराज के जैसे तप तपना प्रारंभ कर और कर्मों का क्षय करके और मोक्ष की तैयारी कर। बोले शांतिनाथ भगवान की।